बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीज आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। माशाल्लाह से आज मैं बेसन और मटर से इतनी जबरदस्त रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, यकीन माने आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। चलते हैं मजेदार रेसिपी बनाना हम करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या चीजें डलती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये रेसिपी बनाना हम करते हैं स्टार्ट। रेसिपी बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें ही चाहिए। सबसे पहले जो हम लेंगे आलू को काट के अच्छी तरह से मैंने बॉयल कर लिया था। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए यहाँ पे मटरों को भी छील के मैंने अच्छी तरह से हमने बॉयल कर लेना। देख सकते हैं हम बिल्कुल इसी तरह से हमने बॉयल करने हैं। इन दोनों चीजों को हम साथ में डाल देंगे और दोनों चीजों को अच्छी तरह से हमने मैश कर लेने हैं। आलू मैशर है तो ठीक है, नहीं तो ग्रेटर से आलू मैश कर लें और मटर जो है ना वो बाद में भी हम मैश कर सकते हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं हम इसी तरह से जो है ना दोनों चीजों को मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह से। अगर आलू मैशर है तो उससे जो है ना बिल्कुल जबरदस्त मैश हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल में सबसे पहले मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ प्याज, जिनकी कटिंग बिल्कुल ही बारीक है। दूसरे नंबर पे हम इस्तेमाल करेंगे इसमें सब्ज लहसुन, जो कि खुशबू के लिए बेहतर है। और तीसरे नंबर पे हम इस्तेमाल करेंगे धनिया, जिनकी कटिंग भी बिल्कुल ही मैंने बारीक की थी। चौथे नंबर पे फाइनल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई। सिर्फ और सिर्फ यही वेजिटेबल ही हमने इस्तेमाल करनी थी। अब जो ना मैं इसमें कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी जो ना बॉन्डिंग बनाने के लिए बिल्कुल ही जबरदस्त है। आप लोग भी इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। अब जो ना हम फ्लेवरिंग के लिए थोड़े से मिसाले वगैरह इस्तेमाल करेंगे। मिसालों में सबसे पहले मैं इसमें इस्तेमाल करने लगा हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, थोड़ा सा तीखा भी होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ 1 टेबल स्पून नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, ज्यादा कम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दूर कुटी हुई लाल मिर्च। चौथे नंबर पे हाफ टेबल स्पून हल्दी, कलर के लिए बेस्ट है। और पांचवें नंबर पे मैं इसमें सूखी धनियों का जो ना पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिर्फ यही मिसाले हमने इस्तेमाल करने थे। अच्छी तरह से हाथों से इसको जितने भी मिसाले सबको जबरदस्ती से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप मसाला जो ना अच्छी तरह से मिक्स हो गया। जैसे ही मसाला मिक्स हो जाए तो हम इसमें से थोड़ा सा उठाएंगे, गोल गोल बॉल बना लेंगे और इसके जो है ना किसी तरह की भी आप शेप दे सकते हैं। गोल दें, राउंड दें, या हार्ट बने या स्क्वायर बने, जो आपको शेप अच्छी लगे आप बना सकते हैं। देखें माशाल्लाह से इस तरह से जितनी भी ये डो मैंने रेडी किया है सारी की सारी इसी तरह से मैं शेप्स बना लूंगा, बिल्कुल ही जबरदस्त। और माशाल्लाह से यहाँ देख सकते हैं आप मैंने सारी की सारी शेप्स बना ली थी। अब आ जाती है बेसन की बारी, जो हमने शुरू में मैंने बताया था कि बेसन इस्तेमाल करने लगा हूँ। और मेन जो चीज है बेसन, वो अब हम इस्तेमाल करेंगे। जो जितनी भी शेप्स मैंने बनाई थी अब जो है बेसन के ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से राउंड करेंगे। जितना भी बेसन है इस स्नैक्स में हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। इससे एक बिल्कुल ही बेहतरीन खुशबू आएगी बेसन की। और जो स्नैक्स है माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त बनते हैं, यकीन माने इतने जबरदस्त बनते हैं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि कल को न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। बस अल्लाह पे यकीन रखें और मेहनत करते जाएं। आप लोग जो नए यूट्यूबर हैं और जो यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, यकीन माने अल्लाह पे यकीन रखें और मेहनत करते जाएं। इंशाल्लाह हमारी जो कामयाबी मुकद्दर जरूर बनेगी। आप लोगों का यकीन होना चाहिए अल्लाह पे। और जितनी भी स्नैक्स हैं और जिनकी शेप्स बना ली थी मैंने, इनको अच्छी तरह से जितने भी हैं सबको अच्छी तरह से बेसन लगा लूंगा। और बेसन लगाने के बाद इनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारों को जो है मैंने बेसन अच्छी तरह से लगा दिया। अब इनको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। और माशाल्लाह से यहाँ देख सकते हैं घी को जो है अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया। लो फ्लेम पे ही हम इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के एक एक करके हम इसमें जो है स्नैक्स रखते जाएंगे। इतने जबरदस्त बनते हैं ना स्नैक्स के, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। और ये स्नैक्स जो चावल में डाल के खाएं, यकीन माने बहुत ही अच्छे लगेंगे। और चावलों का जो टेस्ट होगा वो भी अलग होगा और इनका जो टेस्ट होगा बहुत ही अच्छा होता है। इनको जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, प्यारा सा गोल्डन से ब्राउन कलर ले आएंगे। लो फ्लेम पे हम पकाएंगे क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है। कॉर्नफ्लोर जो है ना गर्म ऑयल में जलना स्टार्ट कर देता है। माशाल्लाह से देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही प्यारा सा कलर है, गोल्डन ब्राउन। यही कलर आए तो हम इनको निकाल लेंगे। चलते हैं माशाल्लाह से हमारी जो रेसिपी रेडी हो चुकी है। इनकी फाइनल लुक करते हैं, डिश आउट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने में अता की। माशाल्लाह से देखिए हमारी जो आज की रेसिपी थी कितनी जबरदस्त रेडी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।